और टॉपिक क्या है? डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है। -2 sin x की भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू -2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आई थिंक लेक्चर नंबर 8 है। जो भी है वो टाइटल पे आ जाएगा। चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और टॉपिक क्या है? डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब आप सोचेंगे सर जो ऑलरेडी आपने जो 7 लेक्चर्स दिए वो तो इसी टॉपिक पे दिए, मगर स्टूडेंट्स वो सिंपल एक्स के लिए था। y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं आपको लिंक दे रहा हूं। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हमने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की है, मगर वो सिंपल एक्स के लिए था। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू टेंजेंट x, सीकेंट x, कोसेकेंट x, ये सारे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा साइन एक्स पर अपनी एक वीडियो है, पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया कि साइन एक्स का डोमेन है रियल, रेंज इसका मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 और पीरियड इसका है 2 पाई, कास का पीरियड 2 पाई, टेंजेंट पाई, कोटेंजेंट पाई, सीकेंट और कोसेकेंट का पीरियड 2 पाई। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8 पाई बाय 2, सीकेंट का भी एक्सेप्ट 8 पाई बाय 2। इसका रेंज ऑल डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर इनटू पाई। और रेंज इसका ये आप उलट करेंगे ग्रेटर। तो ये तो मैं सपोज करके जाऊंगा कि ये आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं। आज टॉपिक वही टॉपिक है हमारा, मगर अगर x ना हो, x अगर ना हो वो तो सिंपल साइन x था। अब ये तो 4 sin 2x है, इसका डोमेन, रेंज और पीरियड बताएं। ये तो 3 टेंजेंट 2x है, ये तो 5 सीकेंट x बाई 2 है। तो अब अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले कोई नंबर आ जाए 2, 3, 4, 5, x के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसका किस तरह मालूम करेंगे? ये जो टेबल था ये सिंपल x के लिए था। y इज इक्वल टू cos x। cos x का डोमेन है ऑल रियल नंबर, इसका रेंज मैक्सिमम है 1, मिनिमम है -1। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। सॉल्यूशन। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा मैं आपको फिर उसमें ये बताऊंगा कि अगर इसका ग्राफ तो ऑलरेडी आप लोगों ने जब आपने ये स्टडी किया तो इसका डोमेन भी बताया, रेंज भी बताया, पीरियड भी बताया, ग्राफ भी बनाया। फिर इसका ग्राफ और इन दो फंक्शंस का ग्राफ हम कंपेयर करेंगे कि अगर फंक्शन से पहले 2 आ जाएगा इसका क्या इफेक्ट होगा। वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इफेक्ट तो होगा रेंज में, ठीक है, इसका तो होगा डोमेन में, वो देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आप जरा स्टडी करें, सुन तरीका आप सीखें, तरीका। शाबाशी, मैं आपको नहीं मिटाना चाहता, ये बारी बारी आप करें। सिंपल डोमेन, रेंज और पीरियड बताएं। सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर, y इज इक्वल टू 4 sin 2x, इसका पीरियड बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तरीका ये होगा हमारा। अच्छा, कोई तरीका तो आप निकालेंगे, पहले आप इसको जरा भूल जाएं स्टूडेंट्स। अब आप आज के बाद एंगल की बात करें। साइन एंगल, काज एंगल, टेंजेंट एंगल, सीकेंट एंगल, कोटेंजेंट एंगल, कोसीकेंट एंगल। पहले मैं टारगेट करूंगा डोमेन को, पहले मैं टारगेट करूंगा डोमेन को। सबके आप डोमेन मालूम करें ताकि हम सिस्टमेटिक रहे। अब स्टूडेंट, साइन और काज में ये क्वेश्चन मार्क क्या है? ये आपका एंगल है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपका एंगल एक्स हो, आपका तो एंगल 2x भी हो सकता है, एंगल आपका स्टूडेंट्स x/2 भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, x² - 2 भी हो सकता है। मगर हम थोड़ा सा आसान लेते हैं पहले। तो साइन और काज में स्टूडेंट्स एक्स एंगल कुछ भी हो सकता है, आर, यानी इसको परहेज नहीं है। टेंजेंट और सीकेंट में एंगल आपने बचाना है, ये तरीका आप करेंगे स्टूडेंट्स। आपने एंगल बचाना है 8 पाई बाय 2 से, एंगल आपने बचाना है 8 पाई बाय 2 से। और जब आप एंगल बचाएंगे तो उससे फिर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वेट करें। और कोटेंजेंट और कोसीकेंट में आप एंगल बचाएंगे n पाई से, एंगल आप बचाएंगे n पाई से। ओके, इसको तो फिलहाल तो मैं डोमेन में इंटरेस्टेड हूं,
तो स्टूडेंट्स अब ये आपका एंगल है, आप कहेंगे कि साइन और काज में सर ने मुझे बताया है कि एंगल आपका होगा क्या, आर। आर मींस ऑल रियल नंबर्स। साइन और काज में एंगल कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं एक्स को, आपने प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। तो यहां पे एंगल अब 2x है, तो 2x कैन हैव एनी रियल वैल्यू, तो आप इस x की वैल्यू निकाले, x एनी रियल नंबर बाय 2 इज अगेन रियल नंबर। 4 एक रियल नंबर है, डिवाइड बाय 2 2। 1000 एक रियल नंबर है, डिवाइड बाय 2 500 आएगा। तो कोई रियल नंबर सारे अगर 2 से डिवाइड हो तो इनसे अगेन एक रियल नंबर आएगा, तो लिहाजा इसका डोमेन होगा, इसका भी डोमेन होगा आर। आर मींस ऑल रियल नंबर्स, बात खत्म। इसको जरा फिलहाल भूल जाए। और ये स्टोरी इसके लिए भी है, इसको अब जरा मैं मिटा दूं, जरूरत नहीं है इसकी। ये सेकंड आप देखे स्टूडेंट्स, टेंजेंट वगैरह में आप बेहतरीन समझ जाएंगे, बिकॉज अब ये काज एक्स है। काज एक्स में स्टूडेंट्स एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वाई की वैल्यू डिफाइन आएगी, डोमेन जिसको हम कहते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी आप दे सकते, एंगल की वैल्यू आर। यहां पे स्टूडेंट्स एंगल आपका है 5x आर, तो x इज इक्वल टू आर बाई 5, तो लिहाजा x इज इक्वल टू आर, आर बाई 5, यानी रियल नंबर डिवाइड बाई 5 इज अगेन रियल नंबर। तो लिहाजा इस फंक्शन का भी डोमेन होगा आर, मतलब है कि एक्स को आप वैल्यू जो भी देंगे वाई की कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगी। एक्स को आप यहां पे अगर देंगे 30, तो एक्स को अगर आप देंगे 30, ये तो खैर रेंज में भी एक्स को आप देंगे 30, एक्स 30 है मगर एंगल 150 होगा, और काज 150 से कोई वैल्यू हो जाएगी, 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप जरा डोमेन को टारगेट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसको जरा देखें, तीसरे को स्टूडेंट्स, इससे आपको समझ आएगी। जैसे तीसरा मेजर इसके साथ कंपेयर कर दूं, टेंजेंट एक्स के साथ, वंस अगेन 3 को आप भूल जाएं, बिकॉज ये टेंजेंट टू एक्स। स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट एक्स में आपको मैंने बताया, मगर वो तो एक्स के लिए था, टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स में एक्स को आप नहीं दे सकते, एक्स की वैल्यू आप नहीं देंगे 8 पाई बाई 2, 2n+1 बोलते 8 पाई बाई 2, यानी एक्स को आप नहीं दे सकते स्टूडेंट्स 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आप नहीं दे सकते किसमें, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स में, टेंजेंट एक्स में। ये तो 2x है, तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप x की वैल्यू देंगे, ये आप नहीं दे सकते सर, अगर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इनपुट होगा, इट विल बी इनपुट, मगर डोमेन नहीं होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता जहर खाएंगे, इनपुट है मगर डोमेन नहीं है, आपको फायदा नहीं होगा। आप जरा करें स्टूडेंट्स इसको, टेंजेंट 1 पाई बाई 2, ये आपका आ जाएगा साइन 1 पाई बाई 2 डिवाइड बाई काज 1 पाई बाई 2। स्टूडेंट्स देखा आपने, साइन और काज 1 इज 1 बाई इज अनडिफाइंड, 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो डोमेन नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखें स्टूडेंट्स, आप एंगल की बात करेंगे, ये तो एक्स नहीं है, तो तरीकाकार ये होगा कि एक्स एंगल आप बचा, जैसे ही आपने देखा कि फंक्शन टेंजेंट है, तो आप कहेंगे कि एंगल हम बचाएंगे 8 पाई बाई 2 से। अगर आप इसके लिए करते, अगर आप ये इसके लिए करते, तो यहां पे x आप बचाएंगे किस, अगर इसके लिए आप करते तो 2n+1 इंटू 8 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बस बात खत्म। तो ये नहीं हो सकती, तो इसके अलावा जो भी है वो डोमेन है। यहां पे एंगल 2x है, 2x है, तो अगर x, जैसे अगर 2x की वैल्यू 10 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या नहीं है, x की वैल्यू फिर 5 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी 2x है तो 10 तब आएगा जब आप x 5 देंगे। तो आप x 5 ना दी तो 2x की वैल्यू कभी भी 10 नहीं आएगी, आंसर 10 नहीं आएगा। तो 2x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू नहीं हो सकती 2n+1 यानी 8, और ये नीचे जाएगा 8 पाई बाई 4। तो इसका डोमेन अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई बाई 4। बस ये आपने डोमेन मालूम कर दिया इसका।
बट दैट्स द आंसर। मैं आपको अभी समझा दूं, इसका आप जरा एक्सप्लेन करें सर। ये बस ये तरीका आप याद रखें, ठीक है आप स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये है यानी एक्स को आप नहीं दे सकते 1 पाई/4, 8 पाई/4, 8 पाई/4, 3 पाई/4, 5 पाई/4, 7 पाई/4, ये वैल्यूज आप नहीं दे सकते। स्टूडेंट्स जरा प्लीज गौर से देखें, गौर से। ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? y इज इक्वल टू टेंजेंट। देखिए जरा आप, y इज इक्वल टू टेंजेंट, ये 3 को आप भूल जाएं। 2 इंटू एक्स, एक है x, एक है एंगल। यहां पे x इनपुट है और यानी x इनपुट है, x को आप वैल्यू देंगे और 2x का एंगल है। अब आप कहेंगे सर ने मुझे बताया था कि टेंजेंट में हम 8 पाई/2 नहीं पुट करेंगे, वो बताया था टेंजेंट x के लिए। यहां पे तो आप 8 पाई/2 दे सकते हैं स्टूडेंट्स। आप x को 8 पाई/2 दे सकते हैं, यहां पे आप नहीं दे सकते इसको। यहां पे अगर आप 8 पाई/2 देंगे तो क्या होगा? आपने x दिया 8 पाई/2, आपने x दिया 8 पाई/2 यानी x को आपने वैल्यू दी 1 पाई/2। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपने x को क्या वैल्यू दी? 1 पाई/2। तो वहां पे तो ये दोनों तो कैंसिल हुए स्टूडेंट्स। ये तो आ गया टेंजेंट x, टेंजेंट पाई, और टेंजेंट पाई तो बराबर है 0 के। साइन पाई बाई कास पाई, साइन 180 डिवाइडेड बाई कास 180। तो स्टूडेंट 0/-1 इज इक्वल टू, ये तो डिफाइन है। तो ये तो इनपुट हुआ, y की तो वैल्यू आई। अब जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे 1 पाई/4 डोमेन है, यहां पे 1, यानी यहां पे 8 पाई/2 डोमेन नहीं है। यहां पे 8, जैसे आप यहां पे 1 पाई/4 देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आई थिंक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट 1 पाई/4, टेंजेंट 45, सबको पता है स्टूडेंट्स, पाई/4 रेडियंस 45 डिग्री 1 के बराबर है। अब यहां पे अगर आप 1 पाई/4 पुट करेंगे तो आपने एक्स पुट किया 1 पाई/4, आपने एक्स पुट किया 1 पाई/4 स्टूडेंट्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने एक्स पुट किया 8 पाई/4, मगर वहां पे चूंकि एक्स से पहले 2 मौजूद है तो वो पाई/4 उसके साथ कैंसिल होगा तो पाई/2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसके साथ कैंसिल होगा तो ये तो आ जाएगा क्या? टेंजेंट पाई/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब इसके साथ कैंसिल होगा 2 आ जाएगा। और टेंजेंट पाई/2 तो आपको पता है, टेंजेंट पाई/2 तो अनडिफाइंड है माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो आपका आ जाएगा टेंजेंट 1 पाई/2, ये तो अनडिफाइंड, यानी एक्स आपने क्या पुट किया? एक्स आपने पुट किया पाई/4, मगर ये 2 4 के साथ कैंसिल हुआ तो पाई/2 बना, और टेंजेंट पाई/2 तो अनडिफाइंड है। तो यहां पे आप 8 पाई/4 नहीं पुट कर सकते, 1 पाई/4। इस तरह अगर आप यहां पे 3 पाई/4 पुट करेंगे, 3 पाई/4 जरा पुट करें 3 पाई/4, तो ये क्या आ जाएगा? 3 पाई/2। 3 पाई/2 भी अनडिफाइंड है स्टूडेंट्स। टेंजेंट 270 डिग्री, साइन 270 बाई cos 270 -1/0 इज अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। अब आप आई थिंक मेरे ख्याल से समझ गए। एक है एक्स, एक है स्टूडेंट्स एंगल। यहां पे एंगल क्या है? 2x। आप एक्स को वैल्यू देंगे और एंगल है 2x। आपने एक्स को क्या वैल्यू दी? 1 पाई/4। आपने एक्स को क्या वैल्यू दी? 1 पाई/4। एंगल क्या बना? 1 पाई/2। 2 यहां पे पुट किया पाई/4, तो 2/4 इज 1/2, तो पाई/2। एक्स क्या पुट किया? 1 पाई/4। एंगल क्या बना? 1 पाई/2। टेंजेंट 1 पाई/2 तो अनडिफाइंड है। तो इसका ये मतलब है कि इसको आप एक्स की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं एक्सेप्ट 8 पाई/4। यहां पे तो आप 8 पाई/2 दे सकते हैं। इसमें इसमें तो यहां पे आप 8 पाई/2 दे सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया, मगर 8 पाई/4 नहीं पुट कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, और टेंजेंट और सीकेंट चूंकि एक जैसे है तो इसको आप जरा टारगेट करें और ये 5 हुआ करें। y इज इक्वल टू 5 सीकेंट x/2। तो आपको बताया कि टेंजेंट और सीकेंट में एंगल परहेज करेगा 8 पाई/2 से। यहां पे आप एंगल x/2 है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो 2 के साथ तो 2 कैंसिल हुआ, तो x विल नॉट बी इक्वल टू 8 पाई, तो लिहाजा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई। यानी यहां पे आप 1 पाई, 3 पाई ये आप नहीं पुट कर सकते। आप जरा ट्राई करें, पहले आप जरा वो टेंजेंट
y बराबर है स्टूडेंट्स 5 सीकेंड, अगर x था वो तो आप इसको छोड़ लेंगे तो इसका तो रेंज में काम होगा। 10 सीकेंड x अगर होता, इसमें अगर आप 1 पाई बाई 2 पुट करते तो ये डिफाइन बिकॉज सीकेंड x क्या पुट किया 1 पाई बाई 2, ये नीचे जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर cos 1 पाई बाई 2 और cos 90 0 के बराबर है स्टूडेंट्स, और 1 बाई 0 अनडिफाइन है, इसका डोमेन था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई बाई 2। यहां पे अगर आप 1 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या है 5 को आप ना लिखे फिलहाल, y बराबर है सीकेंड, अगर ये x बाई 2 होता x बाई 2, अब यहां पे अगर मैं 1 पाई बाई 2 पुट कर दूं तो कोई इशू तो नहीं बनेगा। x को आपने यहां पे x क्या है इनपुट है और एंगल क्या है x बाई 2, तो अगर आप पुट करेंगे x बाई 2 तो एंगल बराबर हो जाएगा 8 पाई बाई 4। ये आपने क्या पुट किया पाई बाई 2, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल बनेगा, सीकेंड पाई बाई 4 बनेगा, सीकेंड 45। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये तो डिफाइन है, जो भी है सीकेंड 45 वो ओवर cos 45। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीकेंड 45 1 ओवर cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 बराबर स्टूडेंट्स 1 बाई अंडर रूट 2 के, तो ये ऊपर जाएगा अंडर रूट 2 1.4 समथिंग समथिंग, तो सीकेंड पाई बाई 4 तो बराबर है 1.4 के। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है नजर आ रहा है। तो अब तरीका आपने सीखा कि अगर x के अलावा जो बस ये तरीका है बस स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये आपका होता फॉर एग्जांपल x बाई 2x बाई 3 होता तो t आपका हो जाता 2x बाई 3, 2x बाई 3 पाई बाई 2, तो ये नीचे जाएगा पाई बाई 4 बनेगा 3 पाई बाई 4, तो इसका डोमेन होता ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8 इंटू 3 पाई बाई 4, यानी 1 3 पाई बाई 4 3 3 पाई बाई 4, तो फिर बन जाएगा 9 पाई बाई 4। बस ये तरीका है, एंगल बराबर नहीं हो सकता 8 पाई बाई 2 के। आपने सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स पर आपने अपनी थ्योरी बनाई, अपनी बुनियाद आपने मजबूत कर दी, फिर आप अभी जो भी एंगल हो बस ये तरीका है इसका। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। अब आप जरा इसको टारगेट करिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ये टेंजेंट और कोटेंजेंट स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू टेंजेंट x के लिए आप कोटेंजेंट x याद है आपको, तो कोटेंजेंट x के लिए डिटेल से समझाया, इस पर एक लेक्चर है, सब पर अलग अलग एक लेक्चर है। y इज इक्वल टू, इसके लिए x बराबर नहीं हो सकता ऑल रियल, x बराबर इन पाई आप नहीं दे सकते, x कांट बी इक्वल टू 0 पाई यानी इंटीजर इनटू पाई आप नहीं दे सकते, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स वहां पे बताया है। अब ये जो है ना स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर y बराबर है 4 कोटेंजेंट 3x, तो वंस अगेन एंगल परहेज करेगा इन पाई से, एंगल परहेज करेगा इन पाई से, यहां पे एंगल आपका है स्टूडेंट्स 3x, 3x परहेज करेगा इन पाई से, तो x परहेज करेगा इन पाई बाई 3 से, तो लिहाजा इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इन पाई बाई 3। दैट्स द आंसर। मतलब आपका ये बस ये आपका आंसर हुआ, मतलब ये है कि x को आप नहीं दे सकते 1 0 पाई बाई 3 यानी 0, स्टूडेंट्स 1 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, इंटीजर इनटू पाई बाई 3 आप नहीं दे सकते। क्यों? अब आप देखिए जरा स्टूडेंट्स, 4 को आप भूल जाएं, y बराबर है किसके कोटेंजेंट 3x के, यहां पे तो अब आप पाई दी, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे आप पाई यानी वहां पे आप यानी फॉर एग्जांपल पाई नहीं दे सकते थे, यहां पे अगर आपने पाई दिया कोटेंजेंट x के लिए तो कोटेंजेंट x बराबर स्टूडेंट्स cos बाई साइन, और साइन पाई बराबर है 0 के, तो ये तो आपका अनडिफाइन हुआ। यहां पे तो आप दे सकते हैं पाई, आप जरा ट्राई करें, x को वैल्यू दी 1 पाई, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3 इंटू पाई, तो क्या मसला है कोटेंजेंट, ठीक है, ये तो यहां पे आ जाएगा 3 पाई, आप नहीं दे सकते, ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा यहाँ पे, वेरी गुड, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन ऐसा है, ये भी तो अनडिफाइन है क्योंकि ये पाई यहाँ पे आता है कि 3 3 कैंसल, तो पाई की वैल्यू आप नहीं दे, मगर यहाँ पे आप ये यहाँ पे तो आप पाई बाई 3 दे सकते थे, यहां पे आप जरा पाई बाई 3 दे, शाबाश, पाई बाई 3 आप जानते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट मैं बता दूं 60 डिग्री पाई बाई 3,
तो कोटेंजेंट 62 आपको पता है, cos पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 स्टूडेंट्स cos 61 बाई 2 sin 60 अंडर रूट 3 बाई 2, ये तो आपका जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3, 0.57 है कि जो भी है 1 बाई अंडर रूट 3 आप करें जरा फिर। यहाँ पे तो आप 8 पाई बाई 3, यहाँ पे आप 1 पाई बाई 3 आप नहीं दे सकता। अगर आप देंगे 1 पाई बाई 3 तो आपने तो x को दिया 1 पाई बाई 3, ऑफ कोर्स आपने दिया 1 पाई बाई 3, मगर ये 3 और ये 3 तो इसके साथ कैंसिल हुआ। कोटेंजेंट पाई, कोटेंजेंट पाई तो स्टूडेंट्स आपका अनडिफाइन है, तो ये आप नहीं दे सकते। 2 पाई बाई 3 अगर आप देंगे तो नहीं दे सकते। 2 पाई बाई 3 अगर आप देंगे तो 3 कैंसिल होगा। यहाँ पे तो कोटेंजेंट 2 पाई भी तो अनडिफाइन है। कोटेंजेंट 2 पाई कास 2 पाई बाई साइन 2 पाई कास 360 बाई साइन 360 साइन 360, एन पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है तो कोटेंजेंट की वैल्यू अनडिफाइन होती है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये तरीका है। यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, यानी इसके अलावा 1 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 0 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, इनके अलावा जो भी आप देंगे तो आप दे सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। और ये जरा आप करें, चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये 6 नंबर आप करें, शाबाश। 6 नंबर आप करें 2 कोसेकेंट x बाई 3, साइन और कास पे तो आपका माइंड एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इस फिजिक्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टूडेंट्स, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज में। सेकंड ईयर फिजिक्स, आई थिंक अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट वोल्टेज, साइन और कास के बगैर तो तस्वुर नहीं है उसका। कोसेकेंट x बाई 3, सॉरी 2 कोसेकेंट x बाई 3, तो आप देंगे कि एंगल को आप नहीं देंगे क्या, n पाई। यहाँ पे एंगल क्या है, x बाई 3, यहाँ पे एंगल क्या है, x बाई 3, नॉट इक्वल टू n पाई, तो x विल नॉट बी इक्वल टू 3n पाई। 3n पाई मीन्स इसका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3n पाई, दैट्स द आंसर। यानी आप यहां पे x को नहीं दे सकते। अगर आप इनपुट वाले पुट करेंगे 1 तो 3 पाई। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे अब आप पाई पुट कर सकते हैं। कोसेकेंट में आप नहीं पुट कर सकते थे कोसेकेंट x, अगर x को आप देंगे 1 पाई तो नहीं, वहां पे बताया था ना x इज इक्वल टू 1 पाई। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, कोसेकेंट 1 पाई 1 ओवर साइन 1 पाई, साइन 1 पाई तो बराबर है 0 के, तो ये तो आपका अनडिफाइन हुआ। अब यहां पे तो आप दे सकते हैं, यहां पे तो ये x बाई 3 है स्टूडेंट्स, x बाई 3, यहां पे अगर आप 1 पाई देंगे तो क्या हुआ, x को आपने दिया 1 पाई, मगर एंगल तो बराबर हुआ 1 पाई बाई 3 के। कोसेकेंट यानी 60 डिग्री, 1 बाई साइन 60 डिग्री, ये आप करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये बराबर रूट 3 बाई 2 बाई अंडर रूट 3, कैलकुलेटर से करें तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये तकरीबन 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी। यहां पे अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप आंसर, अगर आप n की वैल्यू देंगे 1 तो 1, अगर आप देंगे n तो x की वैल्यू 3 पाई नहीं हो सकती है। n को अगर आप 2 देंगे तो 3 ज़रबे 2 6 पाई, n की वैल्यू अगर 3 हो तो 3 ज़रबे 3 9 पाई। ये वैल्यूज आप नहीं दे सकते, 3 पाई 6 पाई 9 पाई 12 पाई 15 पाई एंड सो ऑन, 3 इंटू इंटीजर ज़रबे पाई। आप जरा ट्राई करें, आप जरा x को दे 3 पाई, दे x को आप दे 3 पाई, 3 पाई, x को क्या दिया आपने 3 पाई दिया, तो 3 विल बी कैंसल, और ये तो आपका आ जाएगा कोसेकेंट पाई, और कोसेकेंट पाई तो बराबर, देखा आपने x को क्या दिया 3 पाई, 3 कैंसल हुआ, एंगल किसके बराबर हुआ, n पाई, जो कि हम कहते थे कि एंगल आप बचाएंगे n पाई से। आप x की कोई ऐसी वैल्यू देंगे कि एंगल आपका n पाई बराबर ना हो जाए। यहाँ पे आप अगर 3 पाई देंगे तो x एंगल बचाना है पाई से, बिकॉज कोसेकेंट ऑफ n पाई इज अनडिफाइंड। तो आपने x को क्या दिया 3 पाई, 3 कैंसिल हुआ, एंगल किसके बराबर हो, पाई के, ये आपका आ जाएगा साइन पाई, साइन पाई बराबर है 0 के, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, दैट्स द आंसर। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका था डोमेन। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स रेंज पे, यानी आपने ये कंक्लूजन निकाला कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स,
इनका डोमेन में कोई रोल नहीं होता। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि साइन सीकेंड कोसीकेंड जो भी हो, यहां पे k1x यहां पे k2x, मिसाल ये दो नंबर्स हैं, इस कांस्टेंट का एफ ऑफ एक्स में कह दूंगा, एफ ऑफ k2x और k1x, ये साइन एक्स काज एक्स टेंजेंट एक्स, इसका नो रोल इन डोमेन एंड पीरियड। फंक्शन से पहले जो कांस्टेंट आएगा इनका डोमेन और पीरियड में कोई रोल नहीं होगा। इनका रोल होगा, इनका रोल क्या होगा स्टूडेंट, किस में होगा, रोल इन रेंज, रोल इन एम्पलीट्यूड, रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में इनका रेंज होगा। और ये जो नंबर है एफ ऑफ के एक्स, ये यानी जैसे साइन 2x cos 2x, इनका नो रोल इन रेंज, इनका रेंज में कोई रोल नहीं होगा, तभी तो मैंने इसको कोई लिफ्ट नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे वो के की वैल्यू अब क्या है, फंक्शन आपका है कोसेकेंड, के आपका है 1/3, तो इसका अब रेंज में कोई रोल नहीं होगा, बल्कि इसका रोल होगा किस चीज में, इसका रोल होगा डोमेन में, यानी डोमेन इसका चेंज हो जाएगा। अगर ये ना होता तो इसका डोमेन होता क्या, इसका डोमेन है कोसेकेंड एक्स, का डोमेन क्या है ऑल, यानी मतलब मेरा ये है y इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स, इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, मिसाल के तौर पर। और इस तरह टेंजेंट यहां पे अगर 4 में लूं तब भी इसका डोमेन होगा। ये बार जो कांस्टेंट आएगा इसका डोमेन और पीरियड में रूल नहीं होता। मगर अगर ये 4 यहां पे आ जाता, जैसे यहां पे ऑलरेडी 3 कर दिया, ये 3 अगर हो तो इसका ये होगा डोमेन। मगर अगर ये x/3 अगर मैं करूं, 3 यहां पे आ गया, तो फिर इसका ये डोमेन होगा, फिर तो डोमेन इसका होगा 3n पाई, इन डोमेन इसका चेंज हुआ। समझ आई आपको, कितना मजा आया। इनका और इनका डोमेन और पीरियड में नो रोल। ओके, बताया ना आपको। यहां पे अगर मैं 3x लिखूं, ये 3 अगर मैं यहां पे लिखूं, कोसेकेंड का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, यहां पे अगर मैं 3 लिखूं, इसका भी डोमेन ये है। मगर अगर ये 3 मैं यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं 3x, यहां पर भी अगर लिखूं तब भी इसका चेंज होगा। जैसे आप कोसेकेंड 3x का निकाले, शाबाश, कोसेकेंड 3x का निकाले तो यहां पे 3x होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n/3 इंटू पाई। तो देखा आपने चेंज हुआ n/3, n/3। ये 3 अगर यहां पे हो तो ये इसका डोमेन होगा, ये 3 अगर यहां पे हो यानी x के साथ अगर वो मल्टीप्लाई में हो नंबर, तो इसका फिर डोमेन चेंज हो जाएगा। कोसेकेंड x के मुकाबले का जो डोमेन है उसके मुकाबले में ये डोमेन चेंज होगा, मतलब ये है। ओके, आई थिंक नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। और हम आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे इससे ज्यादा, माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप आ जाए रेंज पर। रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये फिर आपको वहां पे ये फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आप जो लिखते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू, सारी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा t, इस तरह आप देते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, जिसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये जिसका एम्पलीट्यूड है, तो काज और साइन से पहले जो नंबर होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा। आप जरा सुनिए सुनिए स्टूडेंट, सुनिए सुनिए, शाबाश स्टूडेंट्स। तरीका पहले तो ये तरीका होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको स्टूडेंट, आप जरा फॉर एग्जांपल आप जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, हम तो इंटरेस्टेड है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में, कि ज्यादा से ज्यादा ये और कम से कम ये, पर इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू थी 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू थी -1। ये x की वैल्यू 1 कब थी, जब x की वैल्यू 90 हो, जब x की वैल्यू 270 हो। स्टूडेंट्स x की वैल्यू अगर 90 हो, साइन 90 बराबर है 1 के, और अगर आप 270 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स साइन 270 पर। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, मगर पहले आप जरा माइंड बनाएं -1। बाकी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे स्टूडेंट, साइन एक्स से वैल्यू क्या आएगी वो तो एक्स पे डिपेंड करता है, मगर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो मुझे पता है 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती।
अब इसके अलावा जो भी आप पुट करेंगे, जैसे अगर आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स 30, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30.5 के 210 आप पुट करेंगे, 210 आप पुट करेंगे तो -0.5, 60 आप पुट करेंगे तो साइन 60.866 एंड सो ऑन। ये फिर 1 और -1 के दरमियान में मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, मिनिमम आएगी -1, पर ये 0 है, ये 0.5 है, ये -0, इनके दरमियान में ये इसका है रेंज, इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब यहां पे अगर स्टूडेंट्स मैं 2 कर दूं तो साफ जाहिर है साइन x से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1, तो जब इससे 1 वैल्यू आ जाएगी तो क्या ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 और मिनिमम वैल्यू -2 है। मैं तो तरीका बता दूंगा, पहला माइंड बनाए, मैं बार बार बता रहा हूं। अब यहां पे अगर आप 90 पुट करेंगे, ये साइन एक्स अगर था तो ये वैल्यू, अब यहां पे तो इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाइड में है, तो ये बाहर जो 2 जो है तो 2 इंटू 1 बराबर है स्टूडेंट्स 2 के, ये बाहर 2 जो है 2 इंटू -1, सर 2 इंटू साइन 270, तो आपका जाएगा -2। बाकी मैक्सिमम वैल्यू अब इसकी 2 है और मिनिमम वैल्यू -2 है। और स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, एम्पलीट्यूड पर वो बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पर टाइम पीरियड वो बनाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये -2 हो, अगर ये -2 हो स्टूडेंट्स, अब ये जरा मैं मिटा दूं, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर 2 साइन एक्स हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2, और अगर -2 साइन एक्स हो तब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 और मिनिमम वैल्यू है -2। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बात यह कि साइन 2 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 2, मिनिमम वैल्यू -2, -2 साइन एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू है 2 और मिनिमम वैल्यू है -2। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ेगा, व्हेन, कब। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, कब आएगी 90 पर, आपके सामने है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2, कब आएगी 270 पर, इफ एक्स इज 270 स्टूडेंट्स। यानी यहां पे अगर आप 90 पुट करेंगे तो इसे तो 1 आ जाएगा और ये -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू साइन 90 स्टूडेंट्स, साइन 90 बराबर है 1 के, ये आपका आ जाएगा -2, ये तो मिनिमम वैल्यू है। इतना तो आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स, जरा मेचेवर है आप। इससे 2 की वैल्यू कब आएगी, इस फंक्शन से 2 की वैल्यू तब आएगी जब इसकी वैल्यू -1 हो। साइन एक्स की वैल्यू अगर -1 हो तो -2 जब -1 2, और साइन एक्स से -1 वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 270 हो। आप एक्स की वैल्यू अगर 270 पुट करेंगे, अब आप एक्स की वैल्यू पुट करें 270, शाबाश, एक्स की वैल्यू पुट करें 270, वाई विल बी -2 साइन 270, तो साइन 270 तो बराबर, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर भी तो 2 आएगी, मगर कब आएगी 270 पर। अब आप लोगों का माइंड थोड़ा सा बना, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है, -2 साइन एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू -2 है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हुआ। अब जरा बताएं स्टूडेंट्स, आप इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, मगर सिर्फ आज रेंज मालूम करना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह की तो बात इसने नहीं की। तो जनरली स्टूडेंट्स, के साइन एक्स अगर हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट्स के एब्सोल्यूट, के नहीं के एब्सोल्यूट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस के एब्सोल्यूट। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 2 के एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 मिनिमम वैल्यू माइनस, यानी के एब्सोल्यूट -2। अगर यहाँ पे ये -2 हो तो माइनस तब भी 2 होगा, अगर ये -2 हो, माइनस बाहर ये 2 है तो -2 होगा। बाहर जो कांस्टेंट है साइन और कास से बाहर, उसका आप एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये -2 हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है, -2 तो नहीं है, दिस केस एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो एक एग्जांपल है आपके सामने, आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि ये 2 है, अब साइन का रेंज, बस ये तरीका होगा, साइन का रेंज क्या है, -1 1, सिंपल सी बात।
फिर आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर तो ये इसका रेंज है, यानी y विल बी मैक्सिमम 2, मिनिमम -2, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, बात खत्म। तो अब ये तरीका आप अप्लाई करें स्टूडेंट्स इसके लिए। शाबाश, सारे मैंने पॉजिटिव लिए है, नेगेटिव के लिए अंडरस्टूड है, तब भी यही होगा। अब सोल्यूशन शाबाश पहले के लिए आप जरा करें, y इज इक्वल टू, शाबाश, y इज इक्वल टू 4 sin 2x। अब ये मैं जानबूझ के नहीं लिखता, ये एंगल है, इसका रेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मैं ग्राफ आपको समझूंगा व्हेन, इसका यानी इसका फर्क पड़ेगा व्हेन पर, कब, यानी ये एंगल, इसका एंगल, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे कहूं कि sin 2x से वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी 1, और sin x से भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, मगर कब आएगी? जब x आपका 90 हो, x आपका 90 हो। इससे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1, कब आएगी? जब x आपका 45 हो। x अगर आप 45 पुट करेंगे माय स्टूडेंट्स, तो हमारा तो इसके साथ काम नहीं है, रेंज तो हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके दरमियान में, फिर इसका रेंज है। ओके, तो स्टूडेंट्स साइन का मैक्सिमम, साइन का रेंज आप लिखेंगे -1, बस बात खत्म, बात खत्म। तो ये आपका आ जाएगा -4, यानी मैक्सिमम वैल्यू इससे आएगी 4। वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स कब आएगी, जब एंगल आपका 90 हो जी। वैसे मैं आपको जरा बता दूं, इससे यानी आपका है साइन x, बताएं साइन 90 किसके बराबर है माय स्वीट स्टूडेंट? साइन 90 बराबर है 1 के। ओके, यहां पे अगर ये 2x है तो x, अभी इससे 290 कब बनेगा? जब x आप पुट करेंगे 45। इससे 90 कब बनेगा? 2x से 90, जब x आप पुट करेंगे 45, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू तो 1 है, अब इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई में हो, 4 मल्टीप्लाई में हो, ठीक है स्टूडेंट, सर ये y था, तो 4 इंटू साइन 90, तो क्या ये 4 इंटू 1 नहीं बना? क्या ये 4 नहीं बना माय स्वीट स्टूडेंट्स? जनरली स्पीकिंग y इज इक्वल टू k साइन, ये जो भी हो, इसका रेंज क्या होगा? रेंज, इसका रेंज होगा k एब्सोल्यूट, आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो k एब्सोल्यूट तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो -k एब्सोल्यूट और k एब्सोल्यूट, इसका रेंज होगा। यानी इसका आप मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 4 तक और मिनिमम जाएगी -4 तक। -4 तक वैल्यू तब जाएगी जब x की वैल्यू 135 हो। अगर मैं 135 पुट कर दूं, क्या ख्याल है आपका? 135 3π/4, 2 इंटू 135 270, साइन 270 बराबर है -1, क्या माइनस। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे -4 होता तब भी ये होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 बनेगा बाहर, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज ये आएगा। बाहर पॉजिटिव नेगेटिव से रेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस बात खत्म। इस तरह आप ये सेकंड के लिए करें। जब आप साइन के लिए समझ गए स्टूडेंट्स, तो कास के लिए 3 cos x, ठीक स्टूडेंट्स। ओके, तो cos x का स्टूडेंट्स क्या है रेंज? -1, ये cos x का है। y इज इक्वल टू cos x के लिए y की वैल्यू ये है। आप ऐसा भी कर, अब जैसे 3 आया तो ये 3 आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो रेंज क्या आएगा स्टूडेंट्स? -3 इसका रेंज है, यानी मैक्सिमम ये एंगल जो भी हो, इससे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3। कब आएगी? जब ये 1 हो। ये 1 कब होगा? जब एंगल आपका 0 हो। cos 0 बराबर है 1 के, बात खत्म। ठीक स्टूडेंट, साइन और cos एक ही चीज है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू cos x, x को अगर मैं 0 दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी cos 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर 3 हो, 3 अगर हो तो ये क्या 3 तक नहीं जाएगा? वैल्यू मैक्सिमम जाएगी 3 तक, मिनिमम जाएगी -3 तक। x आप पुट करें 180, cos 180 बराबर है स्टूडेंट्स -1 के, 3 इंटू -1, तो ये तो आपका जाएगा -3। तो मैक्सिमम 3, मिनिमम, अब ये अगर -3 होता, -3, तब भी इसका रेंज होता -3, मगर ये तो पहले आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स +3, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और x अगर आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आप इसी वैल्यू दे, ताकि ये -3 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इससे अब अगर आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 बराबर है 1 के, और वैल्यू आ जाएगी -3। ओके स्टूडेंट्स, टेंजेंट और कोटेंजेंट का तो आपको पता है, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। तो जब ऑल रियल नंबर्स, तो फिर तो बात खत्म।
टेंजेंट और कोटेंजेंट का रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर्स की, कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों का तो आप आंखें बंद करके आप कहे कि ऑल रियल नंबर्स। टेंजेंट और कोटेंजेंट का रेंज कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1 करोड़ भी आ सकती है, 50 अरब भी आ सकती है। साइन में मैक्सिमम वन से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। ओके, ये जरा आप करें स्टूडेंट, शाबाश। ये अब ये सीकेंड और कोसीकेंड का आप करें। y इज इक्वल टू सीकेंड x जब था स्टूडेंट, सीकेंड x जब था तो y की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू आएगी 1 और फिर 1 से ग्रेटर, और नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1 फिर -1 से लेस। y इज लेस देन इक्वल टू -1। अब जैसे यहां पे अगर 5 आ जाए तो यहां पे आप 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तरीका तो आपको बता दिया। वो जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अभी आपको बताया 5 सीकेंड x, क्या ख्याल है आपका, अगर x आपके यहाँ सीकेंड x किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 1/cos x के, 1/cos x के। तो इससे 5 की वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। अगर आप x पुट करेंगे 0, आपने x पुट किया 0, सीकेंड 0, 1/cos 0 का 0 बराबर है 1 के, तो इज इक्वल टू 5। यहां पे तो 5 है। अगर ये 5 ना होता, अगर ये 5 ना होता और ये सीकेंड 0 होता तो 1/cos 0 का 0 तो फिर बराबर है 1 के, का 0 बराबर है 1 के, फिर तो बात खत्म जी। हाँ हाँ, बस 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 5 मिनट की समय वीडियो खत्म होगी। का 0 बराबर है 1 की। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए। इस तरह कोसेकेंट अगर हो, ये चट आप देखें, बस ये तरीका है। 2 कोसेकेंट x/3 हो, x/4 हो, x/5 हो, ये मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं, जो भी होगा यहां पे, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसका रोल था रेंज डोमेन में, इसका होगा अब रेंज पीरियड में। समझ आइए आपको। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, आप पहले लिखेंगे कोसेकेंट के लिए, कोसेकेंट का रेंज था स्टूडेंट्स ये इसका रेंज है। इससे पहले जो भी नंबर आएगा तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसेकेंट से वैल्यू आ जाएगी 1, मगर फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू आएगी 2। यानी यहां पे आप इसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका है 1 2 3 -1 -2 -3, तो मैक्स 2 एंड ग्रेटर देन 2, -2 एंड लेस देन, इसका रेंज है। बारह अन्य बच्चे बजू पिंजो तो मोबाइल के जाला कदा वालों 50 तो वाला 50 तो वाला जा वाला जा। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप आ जाए स्टूडेंट्स रेंज पर, ये पीरियड पर। स्टूडेंट्स पीरियड के बारे में ये रूल है, 2 थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन पीरियड। पीरियड ऑफ f of kx, पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ k f of x, ये बराबर होगा पीरियड ऑफ f of x के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं sin 2x और 2 sin x की उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा इसका, मगर आप फिलहाल रटा करें। और पीरियड ऑफ f of kx, f of kx ये बराबर होगा पीरियड ऑफ f of x डिवाइड बाई k। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ sin x, पीरियड ऑफ sin x क्या है स्टूडेंट्स, 2 पाई। अगर यहां पे ये 4 sin x हो तब भी ये होगा, बाहर अगर कांस्टेंट हो इसका पीरियड में कोई रोल नहीं होगा, मतलब ये है। और ये अगर 4x में यहां पे कर दूं तो f of x इसका आप लेंगे पीरियड, f of x यहां पे sin x का पीरियड लेंगे 2 पाई, और इस k से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर π/2 आएगा। पीरियड तो मैंने आपको उधर समझाया है कि वो एंगल जिसको अगर मैं एंगल के साथ जमा करूं तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ पीरियड, बस अब आप मुझे डायरेक्ट बताएं, शाबाश। 4 sin 2x
ये आपको समझाने के लिए मैं इसका रेंज, इसका पीरियड में कोई रूल नहीं होगा। पीरियड का क्या, साइन एक्स का क्या पीरियड है 2 पाई, और क्या मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई है के, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई। इसी तरह ये क्या है स्टूडेंट्स आपका 3 cos 5x, इसका तो कोई रोल नहीं होगा, cos का पीरियड 2 पाई है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 पाई बाई 5। टेंजेंट 2x आप देखिए स्टूडेंट्स वहां पे टेंजेंट 2x, 3 टेंजेंट 2x, टेंजेंट का पीरियड इसके लिए तो मैटर नहीं करता, टेंजेंट का पीरियड क्या है पाई, डिवाइड बाई इस पे आप डिवाइड करेंगे। 4 कोटेंजेंट 3x, 4 कोटेंजेंट 3x, कोटेंजेंट का पीरियड पाई डिवाइड बाई 3 करेंगे, पाई बाई 3। कितना इजी है स्टूडेंट्स। 5 सीकेंट यानी x बाई 2 तो 1 बाई 2x है असल में। सीकेंट का पीरियड क्या है 2 पाई, और x से पहले क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से आप कहा जाएगा 4 पाई। लास्ट वन शाबाश, ये आपका है स्टूडेंट्स 2 कोसेकेंट 1 बाई 3x। कोसेकेंट का पीरियड है स्टूडेंट्स 2 पाई, और इस पे आप डिवाइड करेंगे 1 बाई 3। स्टूडेंट्स ये आप जरा याद रखें टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड पाई है, अगर मैंने वहां पे कोई गलती की हो, ऐसा अगर यहाँ पे ये टेंजेंट अगर हो तो टेंजेंट का पीरियड को देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैटर नहीं करता, टेंजेंट का पीरियड है पाई, पाई और ये आपका है 1 बाई 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 पाई। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है, बच्चे भी आ गए बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में एक और आइडिया डिस्कस करेंगे, साइन 2x का और 2 साइन x का ग्राफ बनाएंगे, वो साइन x के ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे, तो अच्छे से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, ताकि इसका क्या मतलब है कि बाहर अगर 2 साइन x हो, इसका भी पीरियड है 2 पाई, मगर साइन 2x का पीरियड है ये पाई, इसका ग्राफिकली क्या मतलब है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ये आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप क्लिक कर डायरेक्ट चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज।